सवाल ये है कि अभी ये जनता का सवाल है, मेरा भी है, 600 प्लस एम्प्लॉई आप लेने का ऐड डाले हैं, इसका मतलब जो एक्सपेंशन प्लान है, आप उधर लिखे भी थे वी आर ऑन एक्सपेंशन, तो इतना बड़ा प्लान, बिकॉज 600 इज नॉट समथिंग एवरी डे वी कैन सी, थोड़ा प्लान बताइए सर कंपनी का, ताकि हम लोग वो 600 वाला चीज ऑब्जर्व भी कर सके और आपका जो बहुत बड़ा कुछ तो होगा आपके मन में, नहीं कि इतना बड़ा रिक्रूटमेंट नहीं होता, वो सबसे काइंडली अगर शेयर करें सर। देखिए जब अकेला था तो इतनी बड़ी फौज खड़ी हो गई है, अब इतनी बड़ी फौज है तो कितनी बड़ी फौज खड़ा कर सकती है, तो ये बहुत सिंपल है। 600 आज देख रहे हैं जो कि बहुत छोटा सा नंबर है। मैं एक छोटा सा अपने लाइफ का इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा इसमें। आज से करीबन 14 साल पहले मेरा घर बहुत बांस का जो होता है ना, पेड़ा का घर, वैसा घर था। तो मेरे पापा के सेविंग से जस्ट 70,000 रुपीज उन्होंने सेव किया था और मुझे वो 70,000 उन्होंने दिया था घर बनाने के लिए। तो वो 70,000 में पापा का उम्मीद ये था कि पूरा घर मैं बना लूं, मतलब कच्चे का नीचे जस्ट पक्का कर लूं और साइड में वो टीन का जो होता है वो दे दूं। मैंने क्या किया, वो 70,000 में सिर्फ फाउंडेशन लगा दिया उस, मतलब क्योंकि उसे मुझे जस्ट घर नहीं बनाना था, एक बिल्डिंग बनाना था, तो पूरा 70,000 मैंने जस्ट फाउंडेशन में लगा दिया। मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव्स और आस पड़ोस के लोग इस बात से मुझसे बहुत नाराज हुए कि तू समझ भी सकता है कि तेरे पापा का सारा जिंदगी का पैसा तुमने मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि फाउंडेशन जो होता है ना वो एकदम से मिट्टी में रहता है, नीचे पूरा का पूरा। अगर आप घर बनते हुए देखे होंगे तो फाउंडेशन टोटली नीचे आता था, तो इसलिए सब मुझे बोल रहे थे तुमने अपने पापा का पैसा पूरा का पूरा फाउंडेशन में लगा दिया, मतलब मिट्टी के नीचे लगा दिया। और फिर धीरे धीरे जैसे मैं जॉब कर रहा था, वो जॉब से सेविंग्स होती थी, तो 1 महीने की जॉब से मैं एक साइड का वॉल बनाता था और 1 महीने के सेविंग से और एक साइड का वॉल बनाता था। फिर मिस्त्री लोगों को बोलता था कि आप 3 महीने नहीं आइए, फिर 3 महीने के बाद मैं को सेविंग करता था और फिर मैं फॉर एग्जांपल दरवाजे का ये खरीदता था, वो जो फ्रेम वगैरह होता है। तो इस तरह से करते करते मैंने वो बिल्डिंग को बनाया। तो उस तरह से उस बिल्डिंग का सपना हमने साकार किया, जो कि आज वो बिल्डिंग हमारे दिनाटा में है। तो फैमिली को दिखा, चलो एक बिल्डिंग बना लिया, राइट। अब वो बिल्डिंग में ना मैंने 2 साइड से 2 रॉड छोड़ा था, 3 साइड से, सॉरी, एक ऊपर की तरफ छोड़ा था, एक साइड की तरफ छोड़ा था और एक पीछे की तरफ रॉड छोड़ा था। सो वो रॉड क्यों छोड़ते हैं, जो बिल्डिंग बनाने का एक्सपीरियंस जिनको नहीं है मैं बता देता हूँ। अगर आप भले ही बिल्डिंग बना लो, उस बिल्डिंग को अगर आपको और ज्यादा एक्सटेंड करना है ना, अगर फिर से फाउंडेशन नहीं बनाना है, उसी फाउंडेशन पे आपको कंटिन्यू करना है, तो रॉड छोड़ना पड़ता है। अच्छा, तो उसी तरह मैंने वो रॉड को इसलिए छोड़ा था, देखिए जिसके पास बिल्डिंग करने की कैपेसिटी नहीं हो और वो उस समय पे मैंने फाउंडेशन बनाया, तो लोग मेरे पे हंस रहे थे कि तू कैसे बिल्डिंग बना लेगा। उस एरिया का सबसे कच्चा घर मेरा था, तो मतलब लोग हंस रहे थे उस वक्त। और जब मैंने वो रॉड छोड़ा तो फिर से मतलब एक चलो कंप्लीट हो गया कि बिल्डिंग बन गया। अब लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने रॉड क्यों छोड़ा है, तो मैंने बोला यहाँ पे कार पार्क करूंगा, तो कार जब पार्क करूंगा तो यहाँ पे एक रॉड छोड़ना पड़ेगा, तो कार पार्किंग के लिए भी मुझे वो बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए फिर से हंसना चालू हो गया। उसी तरह ऑनलाइन लीगल इंडिया और फास्ट इन्फो क्लास तो आज एक बिल्डिंग बन चुका है। मैंने कुछ रॉड्स और भी छोड़े हैं, लाइक इनोवेटिव भारत, ऑनलाइन क्लास इंडिया, इस तरह से काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सीए प्रोजेक्ट्स और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं अपने एचओडीज के साथ हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ। तो वो जो रॉड मैंने छोड़ा था ना, अब उस रॉड से बिल्डिंग बनाने का वक्त आ गया है। तो जस्ट ये एक्सपेंशन के लिए मैंने 600 सिर्फ इस साल में कंप्लीट करने का टारगेट है कि जो एम्प्लॉइज है प्लस और 600 इस ईयर में कंप्लीट करूंगा। क्या बात है। Okay. Journey, it was like a roller coaster ride. I joined as a team leader. It's almost 1.5 years when I joined करा हुआ है team leader. From team leader, I got promoted as FIC sales manager, wherein I was leading sales of FIC. फिर वहाँ से operation manager and now HR. I have never thought about it because मैंने एक इससे पहले I have worked in Delhi, कानपुर. I am also from कानपुर. So कानपुर में भी मैंने 3.5 साल काम किया है, जहाँ पे with same salary, no promotion and no increment as well, no appraisal, half salary due to COVID. सब में काम करा है. And when I came here and I saw an opposite world, it is an opposite world altogether.
जहाँ पे 6 महीने में इंक्रीमेंट मिलता है, वो भी इन अ हाई परसेंटेज। मतलब बाहर की कंपनी में क्या होता है 5 से 7% मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट मिलता है। हम काफ़ी इंटरव्यू लेते हैं तो उससे एक एवरेज निकलता है जो 5 से 7% होता है। यहाँ पे मैक्सिमम 60% पे इंक्रीमेंट गया है। सो व्हेन आई जॉइंड हियर आई हैव सीन कि जो एनर्जी है यहाँ काम करने में बाहर में नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है जब when I joined we were 200 to 50 employees and now it's 500 and we are aiming 1000 employees this year. So as company is growing, we are also growing and I want to grow in my life more so that other people also grow. जैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे, जो टीम लीडर्स हैं वो AM बनेंगे, AMs मैनेजर बनेंगे, ऐसे ही ये एक चेन है and it is for everybody. If you stay here, if you keep calm and keep on working on your KRAs, आपको भी वैसे ही प्रमोशन मिलेगा. There are people here who has got increment in 3 months as well. Okay. So ऐसा कहीं नहीं होता है and it's just Fast Info who is doing it. So we have to be focused only while working here and sustain. That is the main key area कि आपको यहाँ पे भी I will say सफलता मिलेगी जैसे हर किसी को मिलती है. That's all. Wow, fantastic. मतलब this is something like a fairy tale story she has said. मतलब जो लास्ट का जो जंप बोले वो कुछ मतलब it's unbelievable. From operations, sales, then directly the AGM. So I don't know what you guys are feeling inside, but I think today this session actually has cleared a lot of cloud also and has put some light into my mind as well about the organization. I don't know about you guys, but this is fantastic. Thank you so much for sharing that. Thank you so much. चाहता हूँ मैं कि पहली बार कलकत्ता में आए वो भी कानपुर से इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके, क्या फैक्टर आपको मोटिवेट किया फास्ट इन्फो ज्वाइन करने के लिए? और थोड़ा एक स्टोरी के रूप में अगर हम लोग को सुनाएंगे ना सर तो अच्छा लगेगा. क्या क्या मोटिवेट किया आपको? Okay, so first of all, thank you Niranjan for giving me the opportunity. Pleasure. So मैं स्टार्ट करता हूँ. बेसिकली मैं पिछले 1.5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था HCL टेक्नोलॉजीज में एंड मैं कानपुर में था. तो वो बोलते हैं ना कि वर्क फ्रॉम होम करते करते मेरा जो थोड़ा सा दिमाग है वो एकदम मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका था. बिल्कुल बड़े कोविड देखा घर में, वो देखा लॉकडाउन देखा, सब कुछ घर में देखा, तो वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था. तो बीच में मैंने क्या किया, मेरा अपना लुक वगैरह भी बहुत कुछ चेंज किया. मैं बॉल्ड हो गया, मैंने फ्रेंच रखा, मैंने सब कुछ ट्राई किया, बट वो फ्रस्ट्रेशन निकल नहीं पा रही थी वो काम करते करते. तो फाइनली ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स करते करते HCL में मैंने रिजाइन डाल दिया जी. एंड देन मैं रेजिग्नेशन में था, तो मैंने सोचा अब कोई ऐसी जॉब करनी है जो वर्क फ्रॉम ऑफिस रहे. मेरे को वर्क फ्रॉम होम नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो मैं दिल्ली NCR में ही रहा हूँ पिछले 8-9 साल से. 2 साल मुंबई, 2 साल पुणे, तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल ही अलग है. और बेसिकली वहाँ पे ज़्यादातर कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट कर लिया, वो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम पे जा रहे हैं जितनी भी एजेंसीज हैं. तो मेरा ये था कि अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं. दिल्ली NCR बहुत हो चुका था. बेसिकली मैं दिल्ली NCR में ही ढूंढ रहा था फ्रैंकली, बट देन फास्ट इन्फो से कॉल आता है मेरे पास. एंड मुझे नहीं पता कि फास्ट इन्फो क्या है, बट मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ. मैं देखता हूँ कि अच्छा 500+ एम्प्लॉइज रन दिखा रहे हैं एंड ये सब. तो मेरे को लगा कि ये 500+ एम्प्लॉइज है, तो अच्छा ही ऑर्गेनाइजेशन होगा. बट देन HR से कॉल आता है, सब कुछ सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, मैं अग्री हो जाता हूँ ज्वाइन करने के लिए. बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं बीच में जो कि मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये प्रॉब्लम है जी. वहाँ पे वो खत्म हो जाता है सब कुछ. बट देन राजेश सर की मेरे पास एक दिन कॉल आती है सडनली जी. मुझे नहीं पता था कि मतलब मिस्टर राजेश केवल एट दैट पॉइंट टाइम. सो मैं रिसीव करता हूँ एंड हमारा एक अच्छा छोटा सा कॉन्वर्सेशन होता है बेसिकली. सो फिर मैं किसी तरह आई डोंट नो व्हाई, जस्ट वन वर्ड में अगर डिस्क्राइब करूँ तो मे बी इट्स अ डेस्टिनी. क्या बात? इट वाज माय डेस्टिनी मेबी. ओके. सो I agreed to come upon to Kolkata along with my family to get settled. But initially it was for a short period of time कि मैं थोड़े दिन यहाँ रहूँगा, then I'll move back to Noida. But then upon coming here and after meeting sir, everything changed. And it is completely true. It is completely true because जब मैं कोलकाता आया था, मैं 2 ऑफर्स बैकअप में लेके आया था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 80% श्योर था कि मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ न्यू प्लेस एंड जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 500+ एम्प्लॉय होने का दावा कर रही है,
प्लस मेरे को ये लगा सैलरी टाइम पे नहीं दे पाएगी या कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी, ये सारी चीजें मेरे मन में थी। तो मेरे को ये था कि 2 से 3 महीना चलते, फैमिली का घूमना भी हो जाएगा, दार्जिलिंग वगैरह घूम लेंगे फिर वापस बैक टू होम, नोएडा एनसीआर में घूमते रहेंगे। बट जब यहाँ पे आया एंड मतलब ट्रूली जो मैंने कहानियां सुनी कि कोविड में फुल सैलरी देना, इट्स मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दिल्ली एनसीआर हो, मुंबई हो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, सबकी सैलरियां घटी थी, 50% 30% सैलरी आ गई थी। बट कोविड में फुल सैलरी देना, दैट्स ह्यूज। एंड उसके बाद सैलरी हमेशा टाइम पे आना, दिस इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। क्योंकि मेरे करियर का एक छोटा सा पार्ट वो भी है जहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं आती थी, तो वो भी मैंने फेस करा हुआ है, तो वो पेन भी मैं जानता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जब मैं आया, जब फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मतलब कल्चर के साथ, बट ठीक है, मैं अडॉप्ट करना सीख रहा हूँ और अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और होपफुली जल्दी अडॉप्ट कर लूंगा। एंड थैंक यू मिस्टर राजेश के बाद मिस्टर सर टू कॉलिंग मी एट दैट नाइट, बिकॉज अगर आपने कॉल नहीं किया होता तो मेरी मैं अपनी डेस्टिनेशन नहीं पहुंच गया। तो क्या उस बात से क्या मतलब क्या फील किया, अचानक से क्या फैक्टर आ गया आपने जो आप एकदम पूरा डिसीजन चेंज कर लिए, क्या हुआ? सर बोल दूं, मतलब ट्रूथ बोलूं तो बेसिकली मतलब मैं जस्ट यहाँ पे चेक करने आया था कि मतलब सर का कॉल आया, मैं सर के साथ व्हाट्सएप में टच में था, मैंने सर का डीपी देखा है कहीं, मतलब जैसे जनरली देखते थे जी। तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ये बंदा जो खुद को क्लेम कर रहा है एमडी 500 एम्प्लॉय का, मतलब ये बहुत जबरदस्त गलत बात बोल रहे हैं, हम देखो स्ट्रांग रॉ बोल रहे हैं पूरा, ये ट्रू है, ये गलत बात बोल रहे हैं। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, मेरे को लगा यार मतलब ये दिखा रखा 500 प्लस एम्प्लॉय होंगे, 40-50 एम्प्लॉय, तो उसका एमडी ठीक है, बट 500 प्लस एम्प्लॉय का 500 लोगों का घर चल रहा है यार, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, घर चल रहे हैं लोगों के, 500 प्लस लोगों को घर चलाना मामूली बात नहीं है जी। क्योंकि वो चीज मैंने देखी, फेस करी हुई है सारी चीजें, तो देखो मैं बस सिर्फ देखने आया था कि यार देखते हैं चल के कि एक्चुअल में है क्या। एंड जब आया, जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला था 17 फेब को, तब मुझे मतलब बिलीव नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरे को लगा था ये जस्ट एमडी है, इनके ऊपर कोई सीईओ होगा जो कि हमको दिखाई दे रहा है। बट जब मैं धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में घुलने मिलने लगा तब मुझे पता चला कि ये वनमैन आर्मी है जिसने शुरू से स्क्रैच से इसको यहाँ तक पहुंचा के लेके आया। मतलब appearances are always deceptive, appearances are always deceptive, है ना? पहले तो मेरे को लगा कोई है तो हम लोग को दिख नहीं रहा है। नहीं बहुत क्या बात है, थैंक यू। You are trending, right? Right. So but क्या मतलब आप, मैं देखता हूँ कि हमेशा आपको ऑफिस तो आते ही हैं because yeah, and then you walk around meeting everything. Now in a condition like this, generally people take rest at home comfortably. So आपका क्या मोटिवेशन, क्यों मतलब ऐसा क्या एनर्जी है, मतलब क्या मोटिवेशन फैक्टर है रोज ऑफिस में? आप तो नॉट ओनली दैट एंड यू आर कैरिंग आउट दिस ग्रोइंग वर्क, जा रहे हो मीटिंग कर रहे हो, फिर फ्लोर में आ रहे हो, सेकंड फ्लोर में जा रहे हो. So I just want to know because that, what is that passion, what is that motivation? Passion is fast info. When I joined as a team leader. I grew here. It's like a growing journey for me as well as an individual. And it's been 7.5 months that I'm pregnant, and 1.5 months is left. Still, I'm trying to make mahina or around the office. Wow. Because it's not only कि मैं ऑफिस आके काम करूँ, it's like a family to me. Whatever problem they are facing, it's like if I solve that problem and जो भी issues इन लोगों के होते हैं वो मेरे पास आते हैं, तो उसको resolve करने में जो मुझे खुशी मिलता है वो मैंने पहले अपने 10 years के careers में नहीं करा है. So it is just love for the past info that I have and the opportunity that I have got here that bring me every day to office. Without any in a day मैं कभी नहीं सोचती कि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, because every day I feel like something I will learn coming to office. So that's the reason I come every day to office. आपका भी सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है? क्योंकि आपका लाइफ तो फुल ऑफ अचीवमेंट्स है एंड इट्स अ मूवी लाइक स्टोरी, बट व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक आपकी लाइफ में आपके लिए? मैं मानता हूँ कि मेरे लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट जो है वो फास्ट इन्फो है, क्योंकि एक दिन मैं नहीं रहूंगा, राइट? हम अमर तो नहीं हो सकते, एक दिन मैं भी जाऊंगा ऊपर, वो कल हो या 20 साल के बाद हो या फिर कभी भी हो,
लेकिन ये फास्ट इन्फो रह जाएगा। और जो कल्चर यहाँ पे है ना, लोगों की जिंदगी में चेंज आता रहेगा, इस बात की गर्व है मुझे, और मुझे लगता है ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आपका फ्यूचर प्लान्स, आपने तो बोल दिया आपका जर्नी है, और जर्नी में लास्ट में एक मैसिव आपका जो जर्नी हुआ है फ्रॉम दैट लेवल टू एशिया, तो आपका अभी क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है एट फास्ट इन्फो? कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप को? Nice question, thank you. So, as sir said that there are a lot of projects. ठीक है, हर प्रोजेक्ट में MD चाहिए होगा, हर कंपनी के लिए डायरेक्टर चाहिए होगा. So I would like to be one of them. So I am just focused कि even at present, after 2 months, after giving a birth to a child, still I will be working. I do not want to stop here itself. So I also want to be a director or said a CEO of in a company, wherein my name is also shown in some magazine or in an interview, when I am also giving interview in a TV. So that is the fortune the Fast Info will give me, and I'm sure about it. So टारगेट मीट नहीं हो रहा है, एक डर पैदा हो जाता है कि हम यहाँ रहेंगे या कंपनी कुछ बोल देगा हमको। तो हो सकता है कि ये सवाल बहुत के मन में हो ना भी हो, लेकिन इसको लेके सर क्या उनको डरनी चाहिए, या कंपनी का क्या प्लान है, या कंपनी इसको कैसे देखती है, अगर इसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक डर की सवाल है, फास्ट इन्फो में कभी डर रहा नहीं कि मेरी जॉब चली जाए जी। ये लास्ट कुछ 10-15 दिन या 1 महीना से मेरे कान में आ रहा है कि थोड़ा डर लग रहा है कि मेरा जॉब जा सकता है। अच्छा। यहाँ पे सालों से मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, सालों से, मतलब महीनों से नहीं, मैं बोलूँगा सालों से यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और खुशी खुशी काम कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जो चीज आई है लास्ट 3-4 महीने में, कुछ एक्टिविटी हुए हैं, एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं कुछ चीजों से हट जाऊं ताकि मैं दूसरी चीजों में फोकस करूं। तो मैंने कुछ आप बोल सकते हो कि बड़े बड़े लोगों को मैंने हायर किया था और मैं थोड़ा वहां से हट गया था। उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए, जो आप बोल सकते हो कि नॉन परफॉर्मेंस पे टर्मिनेशन, जल्द से जल्द PIP इशू कर देना। तो ये चीज कहीं ना कहीं हुई है, मैं मानता हूं, और हुई है और उन्होंने किया है। और यू नो, कभी कभी आप किसी के साथ गलत करते हो ना, तो आपके साथ भी गलत ही होता है, और उनके साथ भी वही हुआ। एंड ऑफ द डे वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, वो जो परफॉर्मेंस के रीजन दिखा के लोगों को निकाले थे, वो खुद परफॉर्म नहीं कर पाए, और खुद आज इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो ये कोई, हम लोग गलत करने के लिए यहाँ पे नहीं है, हम लोग ट्रेनिंग में बिलीव करते हैं, हम लोगों को ट्रेन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मेरे बहुत सारे HODs फ्रेशर्स हैं जी। मैं हमेशा, मतलब अपने बहुत सारे HOD, आप देख लो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत सारे HOD फ्रेशर है। तो कैसे बने वो? बिना ट्रेनिंग के वो बने, या फिर उन्होंने बहुत बड़ा कोई कोर्स करके बाहर से आए थे? डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं उनको ट्रेन किया है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग में बिलीव रखती है। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो ट्रेनिंग है। हम इस प्रोसेस को थोड़ा रीडिजाइन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी HODs हैं इस चीज को लेके एक बार बैठ जाए। हम अपने एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहते हैं, और एम्प्लॉय होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले इस प्रोसेस को रिस्ट्रक्चर किया जाए। सबसे पहले वर्बल वार्निंग दिया जाए अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और उसी के साथ साथ उसी वक्त से उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो, उसके बाद उसका PIP स्टार्ट हो। और सिर्फ PIP नहीं, अगर PIP वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं भी कर पा रहा है, तो और एक लेवल, सेकंड लेवल PIP इशू हो, ताकि PIP अगर इशू होने के बाद भी अगर कोई कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो सेकंड लेवल पे जाके फिर से टेस्ट हो और फिर से ट्रेनिंग दिया जाए, और कोशिश किया जाए कि हम थोड़ा उसका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ उठाएं। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो थर्ड लेवल के बारे में भी हम सोच रहे हैं, लेकिन लेवल कितना होगा ये मैं HODs पे छोड़ता हूँ। लेकिन हाँ, बट अब लेवल 2 एडिशनल हो चुके हैं, मतलब एक वर्बल वार्निंग जरूर से जरूर होना चाहिए, उसके बाद एक फर्स्ट लेवल PIP होनी चाहिए, उसके बाद भी सेकंड लेवल एक PIP होनी चाहिए। मतलब एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने उस एम्प्लॉय को दे रहा है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ एम्प्लॉय अपने पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब रहते हैं जी, उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट उनके प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता है, जो कि नहीं पड़ना चाहिए। बट हम ह्यूमंस हैं, राइट? हो जाती है कभी कभी एक ड्यूरेशन पे गलती,
सो मुझे लगता है मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत गलती की है, इनकी भी पूरा राइट्स है कि कुछ दिन अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन आपको भूल जाए। एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी फैसला लिया है, जिन एम्प्लॉइज को निकाला गया था उस वक्त, एक मेल करके शायद 10 लोगों को एक साथ निकाला गया था, हम कल ही ऑलरेडी वो सारे के सारे एक्स एम्प्लॉय को हमने ऑलरेडी मेल कर चुके हैं कि आप फिर से फास्ट एंड फूड में क्या जस्ट बात है, क्या बात है। देखिए, सवाल किया था, ये सवाल का जवाब ना कैसे आता है पता है? ये सवाल का जवाब है कि हाँ हम लोग देख रहे हैं, ये देख नहीं रही है, ऑलरेडी सोच चुके हैं, इंप्लीमेंट कर चुके हैं, इतना प्रोएक्टिव। दैट इज व्हाई आई जस्ट आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज़ इट वाज आल्सो इन माय माइंड कि देखिए मैं भी आया हूँ, आने के बाद कुछ तो कान में गया है, लगा कि एक बार पूछ डालो। This company actually works instantly on whatever has happened which was not right. So thank you so much sir, मुझे लगा कि इससे शायद डर वाला फैक्टर थोड़ा मन से हल्का हो जाए।